आपको अगर ब्रश के थ्रू एक ऑप्शन है जिसको मैं बटरफ्लाई आइकन, आपको नजर आ रहा होगा, ये बटरफ्लाई आइकन आपको ब्रश के अंदर होता है। ये मैंने उस वक्त डिस्कस नहीं किया था, आज बताने लगा हूँ। आप कोई भी इस तरह की आपने कोई डिज़ाइन रेडी करना है जिसमें आपको कोई पैटर्न्स चाहिए, कोई सरफेस के ऊपर आपने कोई डिफरेंट जो खास तौर पे ब्रश के साथ बनाए हुए आपको एक सिमेट्रिकल वर्जन क्रिएट करना है। एक साइड आपको बनानी होगी, दूसरी साइड वो खुद कंप्लीट कर देगा। इसमें आपकी डिफरेंट एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और सर्कुलर, आपकी इसमें टाइप, रेडियल, स्पाइरल और मंडेला, ये आपके ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पेंट के अंडर आते हैं पेंटिंग करने के लिए। अगर आपके पास कैनवस पे पेंटिंग करनी हो, इस तरह का आर्टिस्टिक टच, एक ऐसा आपने क्रिएटिविटी करनी हो ब्रश के साथ, तो आप के पास अवेलेबल है। तो इसको मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। या तो यूज करना है ब्रश टूल या आपने यूज करना है पेंसिल टूल। इन दोनों टूल से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। आपने ब्रश टूल पे क्लिक कर दिया, करने के बाद आपने इसको डिस्प्ले करना है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार, ये आपकी इस तरह आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपने ब्रश टूल को यूज, अच्छा अगर इसको आपने रोटेट करना, यू कैन डू इट, ऐसे मूव करना है, ऐसे ले आओ। अब इस सेगमेंट में इसको, यहाँ इसको स्ट्रेट करना है, स्ट्रेट कर लो। इसका मतलब आप इसको साइज छोटा करना है, बड़ा करना है, आप यहाँ से टूल आपका जो है वो जस्ट आपने एक्टिव करने के बाद यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने करना है क्या, ब्रश टूल यूज करना है या पेंसिल, ठीक है। और यहाँ पे आप ब्रश का साइज बता देना, जितना आपको साइज चाहिए। छोटा करना है छोटा कर लो, ब्रश का साइज छोटा करना है छोटा कर लो। जो कलर आपने डिसाइड करना है ब्रश का, वो डिसाइड कर लो यहाँ से। इस वक्त ये कलर है, आप कलर इसका मिसाल के तौर पे मैं रेड कर देता हूँ। ये वो आपका ब्रश का साइज भी होगा, ब्रश का कलर भी होगा, और उसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस वैल्यू सेट करनी है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, हार्ड एंड सॉफ्ट। और ये करने के बाद कलर को आपने सेलेक्ट करने के बाद ब्रश टूल आपके पास होगा, आपने जस्ट यहाँ पे ड्रॉ करना है वट एवर यू लाइक। जो कुछ भी बनाना चाहो आप बना सकते हो। ये सिमेट्रिकल अप्रोच के साथ आपकी वन साइड आप डन करो, सेकंड ये कंप्लीट करेगा। तो ये ऐसी फिगर्स को, ऐसी शेप्स को, जैसे बटरफ्लाई हो गया, जैसे हार्ट हो गया, जिसकी, या फेस हो गया, फेस का एक सेगमेंट आप बनाओगे, दूसरा ये कंप्लीट करेगा। जहां पे आपको सिमेट्रिकल अप्रोच चाहिए, वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल इसका पार्ट डिक्लेयर कर दो, हॉरिजॉन्टल चाहिए हॉरिजॉन्टल, डायगोनल चाहिए डायगोनल। ये आपके पास फर्स्ट 3 और 4 ऑप्शन तो ये है, इसमें सेटिंग कोई नहीं मांगता। ये देख रहे हो, यहां तक आपकी इनमें से जो भी आप ड्रॉ करना चाहो, अगर आपको डुअल एक्सिस चाहिए ये भी ले सकते हो। इनको स्टेप बाय स्टेप मैं परफॉर्म करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल तो ये करता है, मींस दैट कि आप एक साइड को कंप्लीट करो, दूसरी साइड वो खुद ही बना देगा। एक साइड को कंप्लीट करो, दूसरी वो खुद ही बना देगा। और जरूरी नहीं है आपने लेफ्ट पे काम करना है, राइट पे आ जाओ। यहाँ पे भी आप जो भी आप कर रहे हो उसका मिरर उधर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। जो भी इधर परफॉर्म कर रहे हो उसका मिरर दूसरी तरफ क्रिएट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको कोई ऐसी डिजाइन रिक्वायर्ड हो कैनवस के ऊपर जिसमें आपको सेक्शन करना हो, तो आप जस्ट यू हैव टू स्विच एनी टाइम with any value, with any setting, and just carry on. समझ रहे बात? इसका मतलब है आपके पास एक वे होता है ब्रश टूल को, अगर आप बाकी आप इसका इस्तेमाल तो आपने किया डिफरेंट कैनवस के ऊपर अपने डिफरेंट डिजाइनिंग एलिमेंट क्रिएट करने के लिए, लेकिन ये एक ऑप्शन आपके पास एक्स्ट्रा अवेलेबल है बटरफ्लाई आइकन के अंडर। सिमेट्रिकल जब आपको शेप्स बनानी हो तो इजीली ये आप बना सकते हो। ले जनाब, ये हो गया जी, एक इसकी ऑप्शन को डिस्कस किया है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपकी मर्जी है, जैसे आप बनाना चाहो। इसके अलावा भी ऑप्शंस होती हैं, जैसे कि डुअल एक्सिस है,
इस तरह का बॉक्स आ जाता है। इस बॉक्स को आप पूरे कैनवस के ऊपर स्प्रेड करना चाहो कर लो, अगर एक खास सेगमेंट में आपने करना है इसको टेस्ट, यहाँ कर लो। इसमें होगा क्या, इसमें जस्ट एक आप एरिया के अंदर आप वर्क करोगे, रिमेनिंग 3 वो खुद ब खुद उसको, डुअल एक्सिस है ना, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, एक तो वर्टिकल थी एक हॉरिजॉन्टल थी, ये दोनों का मिक्सचर है। लेकिन यू हैव टू गो विद ओनली पेंसिल और ब्रश। पेंसिल पे क्लिक करोगे तो ये आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट को आप कर लो, क्योंकि वो नीचे आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ले जनाब, ये पेंसिल है। बात ये है कि ये एक साइड आपने, रिमेनिंग वो खुद फिल कर रहा है, देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। पेंसिल में पेंसिल काइंड ऑफ आपका एक्शन होता है, पेंसिल बनी होती है, और यहाँ पे आप जो भी क्रिएट करना चाहो यू कैन डू इट। ये डिपेंड करता है कि आप स्ट्रक्चर कैसे बनाना के दिखाना चाह रहे हो। जैसे भी आप चाह रहे हो, आपका रिमेनिंग 3 साइड्स वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। क्या ऐसा ही हो रहा है? जिस मर्जी साइड पे वर्क कर लो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वो उसको कंप्लीट करने का एक्शन जो है वो यहाँ पे वो खुद फुलफिल कर रहा है, हॉरिजॉन्टल में और ये वर्टिकल में है। समझ रहे हो? एक सेगमेंट में आप अपनी जॉब डन कर रहे हो, रिमेनिंग वो हाफ ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बोथ वे में पेंसिल यूज कर लो। तो पेंसिल में जस्ट शार्प टिप होती है, उसी को इस्तेमाल होगा, जबकि ब्रश में आपके पास वेरिएशंस होती हैं, उसकी विड्थ, उसकी स्ट्रोक की हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, ये आप सारा कुछ उसमें कर सकते हो। और आप कभी भी स्विच कर सकते हो, जरूरी नहीं कि पेंसिल से काम शुरू किया तो ब्रश में नहीं आ सकते, कलर नहीं चेंज कर सकते, जो दिल करता है करो। एक ही चीज आप करो, बाकी वो खुद करेगा। कोई भी ब्रश हो सकता है ना, इतने सारे तो ब्रशेस हैं। तो ये इस तरह आप कोई ऐसा डिजाइन क्रिएट करना चाह रहे हैं अपने कैनवस पे जो आपको रिक्वायर्ड है, तो कितना इजीली वो आपको अवेलेबल है। ये तो क्रिएटिविटी है ना आपकी, एज ए डिजाइनर के उसको इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, तो ये एक अच्छा डिजाइन आर्टवर्क कंप्लीट करने के लिए एक अच्छी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। अगर ये आपका यूज करना चाहो तो आप इसको जरूर कीजिएगा। ठीक है जनाब, तो अभी मैं इसको करता हूँ जरा खत्म। अच्छा, इसके अलावा ये मैंने चूंकि उसी के ऊपर अप्लाई किया था तो ये आपको दिख रहा है। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि आपने इसके साथ जाना है, आप इसमें अदर ऑप्शंस भी हैं जो हमने अभी नहीं देखी, वो भी देख लेते हैं फटाफट से। उम्मीद है इनकी समझ आ गई है चारों की, डायगोनल तक। वेवी में आपको इस तरह कहा जाता है, वेव सी। प्लेसमेंट उसकी कर लो जैसे करना चाहो, रोटेशन वैल्यू सेट करनी है कर लो, जिस तरह की आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, आपकी ऑब्जेक्ट की क्रिएटिविटी जैसी आपको चाहिए। वेवी ये आप करने के बाद जस्ट ब्रश को ऑन करो, और इसको अगेन यू हैव टू कन्वर्ट रास्टराइज। ओके, लो जनाब। स्विच आप किसी वक्त भी कर सकते हो, किसी भी स्ट्रोक के साथ, ब्रश की वैल्यू के साथ। कलर आप किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो। बाकी डिपेंड करता है कि आप उसको क्या क्या दिखाना चाह रहे हो, किस तरह दिखाना चाह रहे हो, आपके डिजाइन में उसकी क्या रोल क्या है, उस टूल से बनाना क्या चाह रहे हो। समझ रहे हो? बाउंड्री का जरा ख्याल रखना।
इसका मतलब स्टूडेंट्स, और कोई अच्छी नई चीज बन रही है अनडू कर सकते हो और अपना दोबारा से काम स्टार्ट कर सकते हो जैसे आप पसंद करो। ठीक है, ये मैं अगेन कोई मैंने ऐसा सरफेस के ऊपर कोई एनिमल्स का स्ट्रोक लगाना है, अगेन कोई स्मोक इफेक्ट्स देने हैं, ये देखो सारे मौजूद हैं एनिमल्स, ये आपके पास मौजूद हैं। जस्ट क्लिक करो यहाँ से, ये तो बहुत बुरा एनिमल है भाई। अच्छा, ये आपने यहाँ से कलर बता दो, साइज यहाँ सेट कर दो, ऐसे इसकी शॉर्टकट की भी, शॉर्टकट वे भी है इसका करने का, राइट क्लिक के साथ याद होगा, मैंने आपको बताया था, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस कंट्रोल करने का। देख रहे हो, कुछ ऐसा आपने कंटेंट अपना बनाना हो तो ये आपको अलाउ करता है कि आप इसमें इस तरह वेवी काइंड ऑफ एरिया के अंदर इसको आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, ये इसके अलावा जनाब अंडू कर देते हैं एवरीथिंग, दोबारा से देखो और भी ऑप्शंस हैं, अगर आप इसमें उसके साथ जाना चाहो आप जा सकते हो। ये तो हो गया जी वेवी, सर्कल भी है, सर्कल आप ले लो, प्लेसमेंट कर लो, प्लेसमेंट जहां करनी है, साइज जो करना है आपने, गुड राउंड देनी है, एलिप्टिक देनी है। ठीक है, प्लेसमेंट जहां करनी है, विड्थ और हाइट आप बता दो, और बताने के बाद इस डिज़ाइन को आप ब्रश के स्ट्रोक लगा के ऑन करने के बाद ये लो जनाब, देख रहे हो। कभी इस तरह का स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ जाए तो काफ़ी डिफिकल्ट जॉब है, लेकिन ये आपको एक हेल्प कर देता है। ब्रश बाकी आप अपनी मर्जी से जो आप समझते हो ज़रूरत है वो आप एक्टिवेट करवा लो, और करने के बाद यहाँ पे स्ट्रोक लगा लो। ठीक है, ये सर्कुलर का मतलब है आपके अक्रॉस दो मिरर्स क्रिएट कर देगा दोनों साइड्स के ऊपर, इस लाइन के अक्रॉस मिरर। ठीक है, जो आपकी एलिप्स लगी है इसके अक्रॉस मिरर जनरेट कर रहा है, समझ रहे बात को। तो ये आप इसको इस्तेमाल करके कुछ भी ऐसा सीन आपने क्रिएट करना है तो ये एक आपके पास ऑप्शन है, अगर आप यूज़ करना चाहो। ये मैं इसकी डिटेल मैंने आपसे शेयर कर ली है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हो। ये एक सर्कल आपका सिमेट्रिकल अप्रोच, और फिर स्पाइरल भी है। स्पाइरल में इस तरह आ जाता है, जो आपने साइज वाइज का मेंशन करना है, रोटेशनल वैल्यू देनी है, ऐसे देना है, रोटेट करके देना है, आपकी मर्जी है। ये करने के बाद आपने टूल पकड़ लेना है, और टूल में ब्रश टूल या पेंसिल टूल में से कोई ले लो, और उसके अंदर जो आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनमें से जो भी आप रिक्वायर्ड है करंट सिनारियो में उसको ऑन करो, और ऑन करने के बाद इसको यहाँ अटेम्प्ट कर दो। ये देख रहे हो, अक्रॉस सिमेट्री हो रही है उस लाइन के क्रॉस, चाहे वो वर्टिकल हो, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वो स्पाइरल हो, चाहे वो स्पाइरल हो। साइज वाइज बता दो जो सेट करना है। जो भी आप बना रहे हो वो अक्रॉस दी लाइंस, डिस्टेंस वाइज और क्लोज टू द लाइन ऑब्जेक्ट उसको बनाए जा रहा है, तो एनीथिंग यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है, ये देख रहे हो किस तरह वो उस लाइनों के अराउंड आपकी ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जा रहा है। ठीक है, तो ये जब आपका क्रिएट हो गया है तो आप इसको ऑफ कर दो, ऑब्जेक्ट बन गया है। सिमेट्रिकल, सॉरी सिमेट्रिकल उसकी क्रिएटिविटी है अराउंड योर स्पाइरल, अराउंड योर सर्कल, अराउंड योर स्क्वायर, अराउंड योर वर्टिकल बार, हॉरिजॉन्टल बार, और डुअल ऑप्शन। ठीक है, इस तरह आप अपना ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट कर सकते हो। बाकी सारी ऑप्शंस के साथ चलेंगी, जो आपने बाकी चीजें सीखी है ना अभी तक, वो आप इस्तेमाल करो। ठीक है जी, और जैसे मैं आपको एक और ब्रश की सिमेट्रिकल में पैरेलल लाइंस भी हैं ऐसे,
2 लाइनें आएंगी, उसमें जस्ट स्ट्रेट लाइन दिखी थी वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल इसमें पैरेलल आपके लाइंस जनरेट कर देता है, ठीक है। और यहाँ से आप देखो, जैसे ही मैं इसके ऊपर कुछ एक्शन करता हूँ, ठीक है, इन दोनों लाइंस के अक्रॉस प्लस इस होल स्क्वायर के अक्रॉस आपका एक्शन नजर आएगा। अगेन बात वो है कि आपने जो भी करना है, कुछ सिग्नेचर अगर आपने डालने हैं तो इसका ब्रश क्रिएट कर लो, वैसे नहीं लिखने देगा। वैसे आप सिंपल ब्रश से लिख सकते हो, जो लिखना चाहो यू कैन डू, देख रहे हो उसके ऊपर वो क्रिएट कर रहा है क्रॉस। मिरर, अगर इस एरिया में आते हो तो इसके ये इस तरह, और इधर जगह जाते हो तो ये यहाँ पे आपको इस तरह नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये अगर आप यूज करना चाहो तो पैरेलल, ये पैरेलल चलता है असल में, नाम इसका पैरेलल है, ठीक है। एक तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल था ना, ये पैरेलल है। पैरेलल वर्जन अगर आपने क्रिएट करना हो तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। और इसके बाद अगर आप स्टूडेंट्स इसमें ये चाह रहे हैं कि दो और लास्ट ऑप्शन रह गई हैं, ठीक है। एक रेडियल है, एक मंडाला है। रेडियल पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको सेगमेंट बताने पड़ते हैं। सिर्फ इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि इसमें आपको सेटिंग बतानी पड़ती है, सेगमेंट काउंटिंग बतानी पड़ती है, जो कि मिनिमम 2 हो सकती है और मैक्सिमम 12 हो सकती है। 12 के ऊपर कुछ इस तरह का वर्जन आएगा। ऑलरेडी अगर आपने बैकग्राउंड में को डन किया भी है काम, देख सकें। चलो प्लेन सरफेस पे चलते हैं जरा। बाद अगर वो प्रोसेसिंग में फंस जाता है सिस्टम। नहीं जनाब, लास्ट 2 ऑप्शंस को देख लेते हैं जी। ये भी ब्रश के साथ ही है, इंपॉर्टेंट है, अच्छी फीचर है डिजाइन क्रिएट करने के लिए, पैटर्न्स बनाने के लिए। ये रेडियल अप्रोच है जी। सेगमेंट आपने बताने हैं कितने, आपको 5 चाहिए, 10 चाहिए, मैक्सिमम ये आपको अलाउ करता है 12, इस तरह आपका बन जाता है। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि आप जो एक्शन परफॉर्म करोगे एक हिस्से में, वो रिमेनिंग 11 पार्ट्स में वो रिपीट होगा। रेडियल अप्रोच डिजाइन, यू कैन डू एनीथिंग। ब्रश की शेप कोई लेनी है ले लो। और ये देखो, अगर मैं यहाँ पे डॉट भी लगाता हूँ ना, एक, देख रहे हो, ये देखो। किसी तरह का भी स्ट्रक्चर अगर आपने क्रिएट करना हो, आप इसको नंबर ऑफ सेगमेंट आपने बताने होते हैं पहले, नंबर ऑफ सेगमेंट आपने बताने हैं, और वो आप एक्शन एक उसके पार्ट में परफॉर्म करो, रिमेनिंग उसके रेपिटेशन आपको नजर आएगी। एनीथिंग, पेंसिल और ये लो, चलो, देख रहे हो? इसको आपने कोई ग्राउंड के ऊपर, कैनवस के ऊपर आपने इसको यूज करना है, डिजाइन को कर लो, बन गया बस, ठीक है, डन हो गया। नई लेयर बनाओ, इसके ऊपर जो भी टाइटल वाइटल लगाने लगाओ, और अपना इसको रेडी हो गया आपका सरफेस कैनवस। और यूजिंग सिमेट्रिकल अप्रोच, रेडियल, रेडियल के अलावा जो दूसरी है मंडाला, वो आपका जो है ना, वो उसमें भी सेगमेंट्स ही आपको बताने पड़ेंगे, लेकिन उसका डिजाइन थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। ये यहाँ से आप ऑन कर देना।
ये वाला, इसमें भी सेगमेंट्स होते हैं, 3 मिनिमम है, 10 मैक्सिमम, उसमें 12 है, इसमें 10। करेगा क्या ये? वो रेडियल में, ये रेक्टेंगुलर और स्क्वायर में, इस बाउंड्री के इनसाइड आपने ब्रश को स्ट्रोक, कलर, साइज जो मेंशन करना है कर दो। देख रहे हो? इसको फ्लिप भी कर रहा है, कोई और स्ट्रोक लगा लेते हैं, अंडू कर देते हैं, कुछ और करते हैं। ये उसने डिफरेंट डिफरेंट आपको ऑप्शन दे दी ना, कि अगर आप इस तरह के डिजाइन जिसमें आपको ऐसी कोई चाहिए लुक, तो आप ये यूज करना शुरू कर दो। अच्छा जनाब, और साइज जरा छोटा ही कर लेते हैं, कुछ बनाते हैं। चलो, अब यहाँ पे आप कुछ भी क्रिएट करो। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिजाइन्स, आप इस टूल को थोड़ा सा, अगर आप पेपर वर्क कर लो, या आपका आर्टिस्टिक आइडियाज माइंड के अंदर बन रहे हैं कि मैंने क्या क्रिएट करना है, ब्रश पकड़ा हुआ है, बनाते जाओ। एक हिस्से में आपने कंप्लीट करना, रिमेनिंग पार्ट वो कंप्लीट कर देगा। इससे अच्छी और क्या चीज? अगर ये फुल आपको यही चीज बनानी पड़ जाए मिसाल के तौर पे, काफी मुश्किल है, फिर सिमेट्री नहीं आती उसमें। ये सिमेट्री दे देते हैं लोग, एक चीज दूसरी उसी तरह की सेम बना दे, तो और क्या चाहिए आपको? क्या ख्याल है? बटरफ्लाई बनानी है, एक हिस्सा बना दो। हार्ट बनाना, एक हिस्सा बना दो। रिमेनिंग दूसरे वाला पार्ट वो बना रहा है। फेस बनाना है, एक हिस्सा आप पेंट कर दो, दूसरा वो कर देगा। सेम सेम सिमेट्रिकल। और अगर आप मैंडाला और जो रेडियल है, उसमें आपका थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट बन रहा है, वो उतनी उसकी वैल्यूज को पॉपुलेट कर रहा है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो इसका मतलब है कि आप इस कलर्स को लो, ब्रशेस को लो, स्ट्रोक की वैल्यू दो, कलर्स दो, और इस सेगमेंट्स डिक्लेयर कर दो कितने करने हैं, 4 करने हैं। 12 उसमें रेडियल में होती है लाइन्स, 12 वर्जन पे क्रिएट हो जाते हैं, एक 11, इसमें आपका एक और साथ में 9, टोटल 10। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है। अगर आप ब्रश, और ब्रश आपको पता ही है एक डिज़ाइनर के लिए एक पेंटर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, और वो ब्रश को कैनवस के ऊपर अगर इस्तेमाल करना आ जाए उसमें, ठीक है, और साथ में इस तरह की सपोर्ट मिल जाए, तो इससे कोई बुरी चीज़ या अच्छी चीज़ है, सॉरी, बुरी तरीके से डिज़ाइन अगर आपको बनाना आता है, आप क्रिएटिविटी है, तो अच्छा चीज़ ही कोई बनेगी, कोई बुरी नहीं बनेगी। सही है? हाँ, एक्सपीरियंस करना चाहिए आपको, अच्छा होना शुरू हो जाता है काम। ठीक है, स्टार्ट में बड़े अजीब चीज़ें बन रही होंगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होगा और आपकी माइंड की क्रिएटिविटी बढ़ेगी, तो आप उसको अच्छी अप्रोच के साथ अगर जाओ तो बहुत कुछ बन सकता है यूजिंग दिस।